सुंदरबन द्वीपों, नदियों और ज्वार की खाड़ियों का एक खूबसूरत संगम। यह असीम सुंदरता की भूमि है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। लेकिन सुंदरबन यह अनमोल पारिस्थितिकी तंत्र खतरे में है। बाढ़ अब और ज्यादा बार और भयंकर होती जा रही है। बढ़ता पानी उनके जीवन के तरीके को खतरे में डाल रहा है। जलवायु परिवर्तन और मानवीय प्रभाव से यह पारिस्थितिकी तंत्र संघर्ष कर रहा है। सुंदरबन का भाग्य एक कठोर चेतावनी है। धरती गर्मा रही है और सुंदरबन इसके परिणाम भुगत रहा है। समुद्र का स्तर इंच दर इंच बढ़ रहा है, कीमती जमीन को निगल रहा है और खारे पानी को और अंदर तक धकेल रहा है। चक्रवात जो समुद्र के गर्म तापमान से और ताकतवर होते जा रहे हैं और ज्यादा बार और तीव्र होते जा रहे हैं। ये तूफान अपने साथ न केवल हवा बल्कि समुद्री तूफान भी लाते हैं। पानी की दीवारें जो नाजुक तटरेखा से टकराती हैं। मानसून जो कभी जीवन की एक पूर्वानुमान योग्य लय थी, अब अनियमित और अप्रत्याशित है। बारिश के तरीके बदल रहे हैं। भारी बारिश हो रही है जो भूमि को जलमग्न कर देती है और लंबे समय तक सूखा पड़ता है जो मिट्टी को शुष्क कर देता है। इस अनोखे पारिस्थितिकी तंत्र का भविष्य अधर में लटका हुआ है। सुंदरबन हालांकि दूरस्थ प्रतीत होता है, लेकिन मानवीय प्रभाव से अछूता नहीं है। जंगल की कटाई, लकड़ी और कृषि के लिए भूमि की मांग से प्रेरित होकर सुंदरबन को उसके प्राकृतिक बचाव से वंचित कर रही है। मैंग्रोव वन इस पारिस्थितिकी तंत्र की जीवनदायिनी धमनियां खतरनाक दर से साफ किए जा रहे हैं, जिससे भूमि कटाव और बाढ़ की चपेट में आ गई है। दूर के शहरों और उद्योगों से नदियों द्वारा ले जाया जाने वाला प्रदूषण सुंदरबन के पानी को जहरीला बना रहा है। यह समय इस बढ़ते संकट में अपनी भूमिका को पहचानने और इस अपूरणीय पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा की जिम्मेदारी लेने का है। चौथा भाग, जलमग्न दुनिया, बाढ़ का विनाशकारी प्रभाव। सुंदरबन जो कभी जीवन की एक जीवंत टेपेस्ट्री थी, तेजी से बढ़ते ज्वार द्वारा निगली जा रही है। बाढ़ जो कभी एक मौसमी घटना थी, अब एक निरंतर खतरा बन गई है, जो अपने साथ प्रकृति और लोगों दोनों के लिए विनाशकारी परिणाम लेकर आई है। बंगाल टाइगर, मायावी मछली पकड़ने वाली बिल्ली और राजसी नदी डॉल्फिन सभी अपने अस्तित्व के लिए इस अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर हैं। फिर भी बाढ़ उनके आवासों को नष्ट कर रही है, उन्हें विलुप्ति के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। सुंदरबन के लोगों के लिए बाढ़ केवल एक पर्यावरणीय आपदा नहीं है, यह एक मानवीय त्रासदी है। जैसे जैसे पानी बढ़ता है, घर खो जाते हैं, आजीविका नष्ट हो जाती है और जीवन समाप्त हो जाता है। बाढ़ का प्रभाव केवल भौतिक नहीं है, वे भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक भी हैं। पांचवां भाग, ज्वार मोड़ना, एक स्थायी भविष्य के लिए समाधान। सुंदरबन के सामने चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन वे दुर्गम नहीं हैं। वन रोपण, विशेष रूप से मैंग्रोव के पेड़ लगाना, बाढ़ के खिलाफ सुंदरबन की प्राकृतिक सुरक्षा को बहाल करने के लिए महत्वपूर्ण है। मैंग्रोव प्राकृतिक बाधाओं का काम करते हैं, लहरों की ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और समुद्र तट को कटाव से बचाते हैं। तटीय सुरक्षा उपाय जैसे तटबंधों और समुद्री दीवारों का निर्माण तूफानी लहरों और समुद्र के बढ़ते स्तर से तत्काल सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। जल प्रबंधन रणनीतियां जैसे वर्षा जल संचयन और नमक प्रतिरोधी फसलों का विकास समुदायों को सुंदरबन की बदलती जल वास्तविकताओं के अनुकूल बनाने में मदद कर सकती है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के वैश्विक प्रयासों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन को जड़ से संबोधित करना सर्वोपरि है। छठा भाग, अनेक की शक्ति सुंदरबन के लिए समुदाय आधारित समाधान। सुंदरबन का भाग्य न केवल सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के हाथों में है, बल्कि उन समुदायों के हाथों में भी है जो इस अनोखे पारिस्थितिकी तंत्र को अपना घर कहते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि समाधान स्थानीय रूप से उपयुक्त, सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील और टिकाऊ हों, स्थानीय समुदायों को निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भाग लेने का अधिकार देना महत्वपूर्ण है। मैंग्रोव बहाली परियोजनाओं, स्थायी मछली पकड़ने की पद्धतियों और पर्यावरण पर्यटन उद्यमों जैसी समुदाय आधारित पहलों का समर्थन संरक्षण को बढ़ावा देते हुए आर्थिक अवसर प्रदान कर सकता है। भविष्य की पीढ़ियों में जिम्मेदारी और स्वामित्व की भावना को बढ़ावा देने के लिए सुंदरबन के महत्व और इसके सामने आने वाले खतरों के बारे में शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देना आवश्यक है।
समुदाय आधारित समाधानों को अपनाकर और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाकर हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि सुंदर वन आने वाली पीढ़ियों तक फलता फूलता रहे।